बालाजी कॉलोनी में दूध की डेयरी करने वाले प्रवीण शर्मा की दुकान पर सुबह सुबह गंडासी लेकर हमला करने वाले नकाबपोश युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ब्राह्मण समाज के लोग एसपी उपासना से मिले। वहीं हमले का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें हमलावर प्रवीण शर्मा और उनकी पत्नी पर हमला करते नजर आए। एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज हम एसपी मैडम से मिले हैं और मामला ये था कि कल सुबह की एक घटना है बालाजी कॉलोनी में शर्मा डेयरी है, उससे एक दूध की डेयरी है और हमारा मित्र दोस्त है वो, और उसके 3 आदमियों ने बहुत ज़्यादा हमला किया गंडासियों के साथ, बहुत ज़बरदस्ती। फुटेज कैमरों में आ रही है, फुटेज आ रही है बिल्कुल, और सभी प्रशासन के पास भी है। उससे पहले 7 मार्च 2019 को भी ऐसे ही हमला हुआ था, और जब भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, कह रही कि वहाँ ने एक आदमी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3-4 उसमें गिरफ्तार आदमी थे, और प्रशासन ने कह रही है हमने एक ही गिरफ्तार उसमें कर लिया था। लेकिन जो कल की घटना है 24 जून 2024 की, कल की जो घटना है, सुबह उसने 5 बजे दुकान खोली। दुकान खोलते ही 3 लड़के आए, नौजवान, बिल्कुल उसने शटर ऊपर ही किया था, और प्रवीण है जो मालिक है डेयरी का, उसकी घरवाली भी उसके साथ में थी। और जैसे ही उसने दुकान खोली, पीछे से उन्होंने ऐसी गंडासियाँ बरसाई, बिल्कुल उसको, उसकी जान तो बच गई, लेकिन ये सब वो मरा हुआ छोड़ कर गए थे उसको। और 3 बार मैंने वो सभी के पास भेजी भी, आपने देखा भी होगा कि 3 बार वापसी वो बाहर आए, अंदर गए भी, कभी जिंदा ना हो, फिर मार के आई, फिर वापसी गई, फिर बाहर आई, दोबारा फिर मारने गए उसको भी, कहीं बच न जाए। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। उसके साथ उसकी घरवाली थी, उसको कोपरों से खींच के उसको बाहर लेके आए, उसके कपड़े फाड़ रखे हैं। हम आज में एसपी साहब से मिले हैं कि एक तो इनकी सुरक्षा की जाए, और जो भी आरोपी हैं, हमने अभी किसी के ऊपर कोई शक नहीं है कि कौन है वो कौन ना है, तीनों ही आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और एसपी मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। क्या लगता है किस रंजिश से आए थे? कोई पैसे का लेन देन है या नहीं? अभी कोई पैसे का लेन देन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई शक ही नहीं है। जबकि उसमें 2 आदमी के उनके जो चेहरे ढक रखे थे, उनके चेहरे भी खुले हैं, लेकिन अभी कोई पहचान में नहीं आई। वो डायरी पे चोरी की वारदात हुई है क्या? 26,000 है वो पहले हुई थी 2019 में जो हमला हुआ था, उसमें 2019 में जो हमला हुआ था उसमें असला भी ले रहे हैं, और उसके गले से चोरी के करके भी ले गए यहाँ, लेकिन वो चोरी थी या उसको मारने के लिए आए थे। और जो कल की घटना है उसमें मार पिटाई है, और जो इसकी जेब में 25-26 हज़ार रुपये थे, वैसे 50 लाख रुपये तो कैश इसका रहता है, ये अच्छा काम है डेयरी का। और जो 25-26 हज़ार रुपये बता रहे हैं प्रवीण, उसकी जेब से कल निकाल के ले गए। बाकी कोई ऐसी और कोई चोरी वाली घटना तो है नहीं, सिर्फ पैसे ले गए और मार पिटाई करने। मेन तो है कि मार पिटाई, जो लड़के गंडासी चला रहे हैं, ऐसे बिल्कुल मारने के प्लान कर रहे हैं, तो वो कल को भी आ सकते हैं। जान से मारने के इरादे से आए हो। क्या रंजिश लग रही है आपको? अभी तो कुछ नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये जो सामाजिक है आदमी है प्रवीण, हमारे साथ लवारिश डेड बॉडी को संस्कार करता है, प्रशासन का साथ देता है। कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है, सड़क पर कोई सामाजिक काम होता है, तो सबसे आगे रहता है, सामाजिक काम करता है। इसके साथ किसी को कोई ऐसी है ही नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा वाला है। बिल्कुल हम 24 घंटे में 20 घंटे हम साथ रहते हैं। आज तक कोई हमने इसकी सुनी नहीं है, बिल्कुल भी सामाजिक आदमी है। और हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जो ऐसी गुंडागर्दी कैथल में चल रही है, ये गुंडागर्दी बंद करो और इसकी सुरक्षा की जाए, और उन आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। जैसे राजू ने संक्षेप में आपको बताया, लेकिन उनके साथ उनकी मिसेज भी थी, उनको बार बार बाहर घसीटा गया। और आज अगर कहते हैं कि पत्नी पति की हमेशा रक्षा कवच होती है, उस बहन ने हमारे को दिखाया कि अपने पति के लिए उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बार बार उनकी जो वो हौसले लिए हुए थे छीनने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उसके ऊपर भी वार किया, और एक अभद्र टिप्पणी भी की उनको, उनके साथ कि इसको मार के और इसको गाड़ी में किडनैप कर ले जाते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता। तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आज प्रवीण के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ, तो साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता और कोई खुले में चल भी नहीं सकता। खासकर महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है ऐसा केस देखने के बाद। क्या कार्रवाई की, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन आज सीआई को सुपुर्द किया है केस। हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस बार तो कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि ये लड़का 4 साल से संघर्ष कर रहा है, दर दर की ठोकरे का, कभी डीएसपी के पास जाता है, कभी आईजी के पास जाता है, इसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। शायद आज कुछ इंसाफ मिल जाए, कहते हैं कि नहीं तो मुझे लग रहा है कि इसको मारने के बाद इसका इंसाफ मिलेगा जो इसके साथ वारदात हुई है। और हमारे समाज के साथ तो सरियाम मर्डर हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले प्रवीण, जिसका अभी कल चोट लगी है, उसके भाई का मर्डर हुआ था,
डेविड रोड के ऊपर उसको मारकर बाहर सड़क पर गिर गए थे। उसके बाद एक इसमें कौन सी कॉलोनी है वो पटेल नगर में, वहाँ पर ब्राह्मणों का एक मर्डर हुआ है। उसके बाद फिर एक बात में मर्डर हुआ। सरेआम ब्राह्मणों के मर्डर हो रहे हैं, सरेआम धक्का मुक्की गुंडागर्दी हो रही है, तो हम कब तक सहन करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हल्के में लोग ले रहे हैं। हर तरह से जिस तरह हम शास्त्र लोगों को पढ़ाना चाहते हैं वैसे हम अस्त्र उठाना भी जानते हैं। लेकिन एक आपके माध्यम से मेरी सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि हम सामाजिक आदमी हैं और समाज को समाज की तरह रहना चाहते हैं। सरेआम ब्राह्मणों के मर्डर, सरेआम ब्राह्मणों पर गुंडागर्दी, ये हम अब सहन नहीं करेंगे। और पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी बिल्कुल कड़ी शब्दों में हमारी पूरा समाज खड़ा है। निंदा करते हैं इस बात की कि ब्राह्मणों की सुरक्षा की जाए और ब्राह्मणों के जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद किया जाए।